हमारी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी गुरुजी आ रही है। ठीक, चलिए। तो आइए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे कल हम लोग क्या होगा कि सूर्य स्पष्ट कर रहे थे, तो कुछ तकनीकी कारणों के कारण क्या होगा नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग पुनः क्या होगा सूर्य स्पष्ट पे ही विचार करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या होगा आज ही का डेट लेके चलते हैं, 5 तारीख का ही, आज का 5/8/2026 का। तो आप लोग में से कोई कोई समय बताए कि इस समय का आप क्या होगा ये सूर्योदय स्पष्ट करिए। कोई बता सकता है, नहीं तो हम जी खुद ले लेंगे। जी गुरुजी दोपहर 12:35। दोपहर 12:35 लेना है, ठीक है। दोपहर आपका 12:35 लेना है, ठीक है। ये आपका 12:35, तो ये भी आपका 12:35 क्या होगा पीएम में हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए समय हमारा क्या हो गया आपका 12:35 हो गया। ये 12:35 आपका 12:59 से कम है, तो इसलिए इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा कि हम सर्वप्रथम यहाँ क्या करेंगे इष्टकाल निकालेंगे। तो आइए हम लोग क्या होगा कि सर्वप्रथम इष्टकाल निकालते हैं। इष्टकाल के लिए देखिए आपको क्या होगा कि समय तो आपको ज्ञात हो ही चुका है। हम आज का देख लेते हैं सूर्योदय कब है। तो सूर्योदय आज आपका 5:26 पर है, ठीक है। सूर्योदय हमारा कितना है 5:26 पे है। तो हम इस देखिए क्या होगा समय में 5:26 को क्या किया जाएगा हम लोग घटा देंगे। ये हमारा किसका समय होता है सूर्य उदय हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए 35 में से क्या होगा 26 चला जाएगा आपका, 9 बचेगा आपका, और 12 में से 5 चला जाएगा 7 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका जो हमारा आपका मानक समय था उसमें से आपका हम सूर्योदय को घटा दिए तो 7/9 है। तो ये 7/9 क्या होता है कि जैसे आपका ये हमारा जो 12:35 आया है ये रात्रि 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे का क्या होगा समय होता है। लेकिन ये जो 7/9 हमारा आया है वो सूर्योदय से लेकर जन्मकालिक तक का समय होता है, ठीक है। अब इस जन्मकालिक समय को हम लोग क्या करते हैं घटी पल में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको ये ज्ञात हो चुका है कि जो हमारा सामान्य समय होता है उसको घटी पल में परिवर्तित करने के लिए उसका हम क्या करते हैं 2.5 गुना कर देते हैं। तो 2.5 गुना आपके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। एक तरीका सबसे आसान ये लगता है कि पहले हम यहाँ 7/9 लिख दिए। तो 7/9 क्या हो गया आपका दूना हो गया आपका। अब 7 का आधा कितना होता है 3.5। ये 3 घटी हो गया आपका 30 फल हो गया आपका, और 9 का आधा 4.5 हो गया आपका, ये 4 फल हो गया, और ये आपका 30 क्या होगा विफल हो गया आपका। अब इन सभी को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। इस सभी को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 30 हो गया आपका, ये आपका 9 9 18 4 22 को 2 लगा 2 हो गया आपका, और 3 2 आपका 5 हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कितना हो गया आपका कि 9 9 18 हो गया आपका, ये आपका 18 4 22 को 2 हाथ में लगा दो 3 2 5 हो गया आपका, 7 7 14 3 आपका ये 17 हो गया आपका। ये 17 क्या होगा हमारा 52 30 हो गया आपका। तो इसे राउंड फिगर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 17 53 लिख सकते हैं। तो ये 17 53 ही हमारा क्या हो गया आपका इष्टकाल हो गया, ठीक है। देखिए 17 53 हमारा क्या होगा आपका इष्टकाल हो गया आपका। अब इष्टकाल लेने के बाद जैसे क्या होगा कि सर्वप्रथम हम लोग इष्टकाल निकाल लिए। यदि मान लीजिए कि स्थान कहीं दूसरे जगह का होता तो पहले हम क्या करते स्थानीय समय साधन करते, स्थानीय सूर्योदय साधन करते, उसके बाद से हम क्या होगा इष्टकाल को निकालते। तो आप पिछली कक्षाओं में क्या होगा कि स्थानीय समय साधन स्थानीय सूर्योदय साधन आप आसानी से पढ़ चुके हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या होगा कि हम लोग इष्टकाल जैसे बना लिए। अब बनाने के बाद देखिए हम लोग क्या होगा 5 तारीख लिए। तो 5 तारीख का मतलब क्या होगा 5 तारीख हमारा क्या होगा वर्तमान तिथि हो गया आपका, या वर्तमान तारीख हो गया आपका। और कल की 6 तारीख हमारी क्या हो गई अग्रिम तारीख हो गई। तो इसमें से कहा जाता है कि जो औदैहिक सूर्य दिया रहता है उस औदैहिक सूर्य को आप क्या किया जाता है कि अग्रिम में से वर्तमान को घटा दिया जाता है। देखिए अग्रिम गुरुजी हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था चार्ज के बिना, इसमें कुछ और अलग से भी नहीं ना बताया है। नहीं नहीं बस अभी एकदम तुरंत शुरू ही हुआ। फिर देखिए बस इस काल बनाए। ये देखिए आपका अग्नि औदय सूर्य आप लेंगे, ठीक है। और यानी कि अग्रिम का मतलब क्या होगा आपका ये 6 तारीख का हो गया आपका।
और दूसरा आप क्या ले लेंगे आपका ये 5 तारीख यानी कि वर्तमान, ये हम क्या होगा ले लेंगे, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या होगा कि इसको कहाँ पे लिया जाता है, तो इसको पंचांग पे लिया जाता है। तो पंचांग में देखिए आप क्या होगा कि 5 तारीख और 6 तारीख के सामने आएंगे तो ऊपर देखिए लिखा औदयिक और आपका अस्पष्ट सूर्य लिखा है। तो वहां पे देखिए 6 तारीख का पहले ले लीजिए। तो 6 तारीख का हम बता रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 3/18/45 है। देखिए आपका 3/18/45 है, ठीक है। इसे आप लोग भी मिलाते रहेंगे। ये आपका देखिए 3/47/18 है। और यदि हम 5 तारीख का लेते हैं तो 3/17/50 है। देखिए आपका 3/17 ये 50/33 हो गया आपका, ठीक है। ये हम लोग ले लिए। तो ये दोनों चीजें हम क्या होगा कि सर्वप्रथम पंचांग से हम ले लेंगे। ये पंचांग पे देखिए आपका क्या होगा प्रतिदिन का जो दिया रहता है, इसको हम आसानी से देखिए ले लिए। अब इसके बाद से हम क्या होता है कि जो हमारा अग्रिम है उसमें से हम वर्तमान को घटाते हैं। तो आइए देखिए पहले हम क्या करेंगे कि 49 में से आप 33 को क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए 49 में से 33 को घटाएंगे तो चूंकि 49 पड़ा 33 घट जाएगा तो 9 में से 3 गया आपका 6 हो गया आपका। और ये देखिए आपका कितना है आपका यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया आपका 1 हो गया, 16 हो गया आपका। देखिए 47 में से आपका 50 क्या होगा नहीं घट सकता है। तो अब यहाँ से हाफ ही लेंगे तो आपको देखिए 60 और आपका 45 कितना हो गया 107 हो गया आपका। और 107 में से हम क्या होगा 50 को हटा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये देखिए आपको कितना हो गया 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 यानी कि कितना हो गया आपका ये 57 हो गया आपका। तो ये हमको घटाने के बाद हमको क्या मिला, ये देखिए यहाँ 57 होगा, ये भी 17 हो गया तो 17 में 17 गया 0, 3 में से 3 गया 0। यदि मान लीजिए यहाँ भी यदि कोई हमको अंक प्राप्त हुआ होता, मान लीजिए 1 प्राप्त हुआ है होता या 2 प्राप्त हुआ, अधिकतम 1 या अधिकतम बहुत जाएगा 2 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 60 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, ये आगे से चीजें हमको मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा ये 57 क्या होगा 17 आया है, ये क्या होता है ये चालन होता है, यानी कि सूर्य का चालन या इसको चाल कह सकते हैं, ठीक है। ये सूर्य का हमारा क्या होगा चालन हो गया आपका, चाल कह सकते हैं या सूर्य की गति जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे सूर्य की गति भी कह सकते हैं। तो देखिए हम पहले अग्रिम में से वर्तमान को घटा दिए, घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या होगा चालन या गति या चाल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि सूर्य हमारा क्या होगा आज की तारीख में इस गति से चल रहा था। तो जब इस गति से चल रहा था सूर्य, इतने समय में सूर्य क्या होगा कहाँ चला गया होगा या सूर्य की स्थिति क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यही हमें क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखिए हम कल भी बताए थे आज बता देते, ये हमारा चालन या चाल हो गया आपका, ये हमारा समय हो गया। तो हमको दूरी यहाँ ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखिए पढ़ चुके होंगे या लोग बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो बता देते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुण से समय होता है। देखिए ये आप लोग जानते भी होंगे ये चाल गुण से समय होता है। तो ये देखिए हमारे पास चाल हो गई, ये हमारा समय है। तो यदि हम इस चाल में क्या होगा इस समय से गुणा कर दें तो हमें क्या होगा दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या होगा ये 57 हो रहा था और ये आपका क्या होगा 1753 हो गया। अब देखिए क्या होगा इसमें गुणा करेंगे। तो अब गुणा करने के लिए से आप आसानी से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका देखिए 5316 का मोबाइल से भी कर सकते हैं या अन्य जगह भी लिख के आप क्या होगा आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आइए हम लोग क्या होगा कि पहले 16 का गुणा 53 में करते हैं। तो देखिए क्या होगा 16 दिया 48 को 8 हो गया हाथ में लगा 4 हो गया आपका। और 16 5 80 और 4 कितना हो गया आपका 84 हो गया आपका। फिर हम देखिए क्या होगा कि 53 गुणे 57 करेंगे। तो मान लीजिए लग रहा है कि 53 और 57 का गुणा करने में कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ देखिए आप 57 लिख दीजिए यहाँ 53 लिख दीजिए, हम गुणा कर देते हैं जैसे सामान्य गुणा करते हैं। तो देखिए क्या होगा 5 3 21 को 1 हाथ में लगा 2 हो गया आपका, 5 3 15 2 17 हो गया आपका। 7 5 35 को 5 हो गया आपका, हाथ में लगा 3 हो गया। और 5 5 25 30 28 हो गया, इसे जोड़ दीजिए 1 7 5 12 को 2 हाथ में लगा 1 8 1 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1
देखिए क्या होगा 32 आपका 21 हो गया। देखिए 30 21 हो गया आपका, ठीक है। तो हमने देखिए 53 लिया, 53 का गुणा 16 में भी किया, 53 का गुणा 57 में भी किया। ये गुणनफल को हम लोग यहाँ क्या होगा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या होगा कि 17 का गुणा क्या होगा 16 में भी करेंगे, 17 का गुणा हम लोग क्या होगा 57 में भी करेंगे। तो देखिए आपका ये चले तो 17 छक्का कितना होता है 102 होता है। तो 102 को 2 हो गया आपका, हाथ मिलाकर 10 हो गया आपका, और 17 का में 17 और 10 कितना हो गया आपका 27 हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह से हम क्या होगा 17 का 57 में करेंगे, तो 17 पाते देखिए 119 को कितना हो गया आपका 9 हो गया आपका, ठीक है। हाथ मिलाकर कितना होगा 11 हो गया आपका। तो 17 25 85, 85 में आप 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। देखिए गुणा करके हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। इतना गुणनफल में शायद किसी को दिक्कत होगी, लगभग सब लोग आप इस तरह को जान चुके हैं, क्योंकि ऐसा गुणा हम लोग क्या होगा कि आपको याद होगा कि जब हम अंशांक गुणे क्रांति कर रहे थे वहां भी इस तरह का गुणा हम लोग किए थे। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसे जोड़ देते हैं। आइए, ये आपका देखिए 848 रहेगा आपका। ये देखिए 2 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 969, ठीक है। ये देखिए हमको हो गया। अब देखिए ये आपका जो भाग होता है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे क्रमशः 60 से भाग देते चले जाएंगे। तो देखिए पहले 848 देखिए आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें आप 60 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा पाठ्यका में 60 हो गया, ये 2 4 8 हो गया, 248 हो गया आपका। तो इसमें क्या होगा आपका 6 चौके 24 यानी कि 240 हो गया आपका, घटा दी 8 हो गया। तो ये देखिए जो हमारी लब्धि मिलती है उस लब्धि को हम बगल वाले भाग में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा ये 14 होगा, तो आपका 4 3 7 हो गया, 9 1 10 से पुनः हाथ लगाइए, 2 1 3 1 37 0 7 हो गया आपका। अब इस 37 0 7 में भी हम लोग पुनः क्या करेंगे, देखिए ये आपका 37 0 7 में इसमें भी हम लोग क्या होगा 60 से भाग देंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या होगा 5 बार चला जाएगा, 6 5 30 यानी कि 300 हो गया, घटा दिया गया देखिए 307 मिला। इसमें पुनः हमारा क्या होगा 5 बार चला जाएगा, 6 5 30 307 हो गया। तो अभी जो हमको 55 जो लब्धि मिली है उस लब्धि या भागफल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 5 14 को 4 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, 6 5 11 1 12 को 2 हाथ मिलाकर 1 हो गया, 9 1 आपका 10 हो गया आपका। तो देखिए कितना मिला हमको 10 24 मिला। अब इस 10 24 में भी देखिए इस आपका 10 24 में भी आप क्या होगा किससे भाग देना है आपको 60 से भाग देना है। तो ये देखिए आपका 60 का में 60 हो गया आपका, घटा दिए देखिए आपका 424 हो गया आपका। तो क्या होगा 6 साते आपका 42 हो गया आपका। तो 42 को भी देखिए हम घटा दिए यानी कि 420 हो गया, यहाँ 4 हो गया आपका। देखिए तो हमें देखिए इनसे अब कोई मतलब नहीं रहता, ये तो हम लोग भाग देने के लिए किए थे। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले, तो ये जो हमारी ये लब्धि हो गई और ये क्या हो गया आपका शेष हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए लब्धि और शेष हमें कितना मिला है आपका, ये देखिए 17 4 मिला, ठीक है। अब ये 17 4 का थोड़ा हम मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है 17 4 का मतलब क्या हो गया। तो ये देखिए कह रहा है कि सूर्य का चालन ये था और ये आपका समय ये था, यानी कि आपका गति थी और ये हमारा क्या समय। तो जब हम इस गति में इस समय से गुणा किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ 17 कला 4 विकला हुआ, यानी इस गति से इतने समय में सूर्य कितना चला तो 17 कला 4 विकला चला। देखिए क्या होगा 17 कला 4 विकला चला, तो ठीक है ये हमें कितना चला तो 17 कला 4 विकला चला, ये हो गया। तो अब देखा जाए कि इतना जो चीज था सूर्य जो है ये 17 कला 4 विकला कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये चूंकि हमारा वर्तमान सूर्योदय है यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। तो हम अपना वर्तमान सूर्य को ले लेते हैं पहले। देखिए ये वर्तमान सूर्य हो गया आपका, क्या होगा कितना हो गया 3 17 50 और ये 37 हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए सूर्य जब उदय हुआ था तो उसकी पोजीशन ये थी, जिस समय जातक का जन्म हुआ 12:35 पर उतने देर में सूर्य क्या होगा आपका 17 कला 4 विकला चला। तो ये जानते हैं क्या होता है, राशि होता है, ये अंक होता है, ये कला होता है, ये विकला होता है। तो हम क्या करेंगे कला को कला में विकला को विकला में जोड़ देते हैं। तो
यहाँ 17 जोड़ दीजिए और यहाँ क्या होगा 4 जोड़ दीजिए। तो देखिए 33 4 कितना हो गया 33 हो गया आपका। और 50 में 17 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा आपका। ये देखिए 17 ही रहा आपका, ये 3 रहा आपका। ठीक है, तो ये देखिए जो ये आपका 60 से ज्यादा यहाँ मिला है, तो 60 से ज्यादा मिला है, तो फाइनल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा आपका, और ये 37 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आपका फर्स्ट सूर्य। ठीक है, देखिए यही हमारा फर्स्ट सूर्य हो गया आपका। यानी कि आपका 3 राशि का भोग करके पूरी चौथी राशि में 18 अंश 7 कला और 37 विकला पर प्राप्त हुआ कब, जब जातक का जन्म हुआ तब। यदि मान लीजिए कि यहाँ यदि समय कुछ और बढ़ता है तो ये मान में क्या होगा परिवर्तन होता चला जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 12:35 लिए हैं, यदि हम शाम का समय लेते हैं तो और ये कुछ बढ़ के आता है, रात्रि का समय लेंगे तो और ये कुछ बढ़ के आएगा आपका, मतलब ऐसे ऐसे क्रमशः ये क्या होगा बढ़ता चला गया। तो ये देखिए, तो ये हमारी क्या होगा, ये राशि हो गई, ये आपका अंक हो गया आपका, ये कला हो गया, और ये क्या हो गया आपका विकला हो गया आपका। तो ये देखिए यहाँ जो 3 लिखा है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सूर्य 3 राशि को पूरा कर चुका है, यानी कि 3 राशि पूरा करके चौथी राशि में गोचर कर रहे थे। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान में सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई बताए? कर्क राशि। बहुत बढ़िया, कर्क राशि में सूर्य हमारे क्या होगा गोचर कर रहे हैं। ठीक है,